अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ राउंड नेक बनाने का तरीका शेयर करूँगी, किस तरीके से हम राउंड नेक बना सकते हैं। सिंपल हम राउंड नेक बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम की लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। तो इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई की पैमाइश कर लेती हूँ, जो कि मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। तो 2.5 इंच इस तरीके से इसकी चौड़ाई हम लेंगे और लंबाई हम जितनी ही नेक की लंबाई होती है उतनी हम लेंगे। तो नेक की लंबाई जो अमूमन होती है ना वो 7 इंच तक होती है। तो 7 इंच हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो हम जो दूसरा नीचे की जानिब इसका निशान लगाएंगे ना वो भी हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे हम ये वाला निशान नीचे से भी लगा देते हैं। अब दोनों को जो भी मैंने निशान लगाए हैं उनको मिला देते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। फिर हम इस तरीके से इसकी चौड़ाई में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन हम इस तरीके से इसकी चौड़ाई में ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको राउंड शेप देते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है राउंड शेप देना, उनके लिए आज की सबसे बेस्ट वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ना अपने वाली साइड पे इस तरीके से रखना है और अपने वाली साइड पे रखने के बाद जो है ना इस तरीके से मैं बुकरम के जो मैंने दूसरा निशान लगाया था ना इसका चौड़ाई में, उसके ऊपर रखूँगी और लंबाई तक रखूँगी। जितना भी इसका राउंड शेप जितनी भी ये राउंड बनेगी वहाँ तक मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको डार्क करूँगी। जो मैंने ये निशान लगाया था ना उस निशान को मैं डार्क करती हूँ। डार्क करने के बाद अब प्लेट को साइड पे करती हूँ और इस पे निशान लगा लेती हूँ इसकी कटिंग पे। तो उसके लिए मैं इसका 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैं इसका इस तरीके से एक्स्ट्रा का मार्जिन ले रही हूँ। तो 1 इंच पे मैं इसको बाहर की जानिब निशान लगा लेती हूँ। तो 1 इंच बाहर की जानिब निशान लगाने के बाद जो है ना ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब मैं इसको डार्क करूँगी। जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना उन डॉट्स को अब मैं डार्क कर लेती हूँ। तो इस तरीके से डार्क करने के बाद अब जो मैंने निशान लगाए हैं उनकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग में बहुत ही जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना उनके ऊपर से इसकी कटिंग करूँगी। चाहे तो आप पहले वाली भी जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसकी कटिंग करें या बाद वाली, सेम ही मेथड है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना बिल्कुल हमने लाइन के ऊपर करनी है। तो पहले हमने जो बाहर वाली लाइंस ड्रॉ की थी ना उसकी कटिंग करते हैं और अब जो अंदर वाली लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसकी कटिंग करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी कटिंग कर ली है ना तो ये कुछ इस शेप में हमारे पास आ गया है। बिल्कुल ये राउंड शेप हमारा रेडी हुआ है। तो राउंड शेप जो है ना हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको डिज़ाइन करेंगे लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेक डिज़ाइन बनाना मुश्किल लगता है उनके लिए आज की सबसे बेस्ट वीडियो है। तो जो जिन लोगों को गला लगाना मुश्किल लगता है वो आज की वीडियो देखकर बहुत ही आसानी के साथ गला बना सकेंगे। तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे कि बिल्कुल हमारा जो हमने नेक रेडी किया है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद अब मैंने इसको जो है ना जितना भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको मैंने कट कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब इस तरीके से मैंने गोल पट्टियाँ ली हैं। इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। पहले फ़ोल्ड करूँगी, फिर मैं इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक समोसा पट्टी रेडी हो गई है। तो बाकी भी मैं जितनी भी इस पर लगेंगी वो मैं सारी एक ही दफ़ा रेडी कर लेती हूँ। तो सारी जो है वो मैंने बना कर रख ली हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लगाएंगे। लगाने का तरीक़ेकार बहुत ही आसान है।
तो लगाने का तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरीके से सीधी वाली साइड जो नेक जो हमारी कुर्ती की सीधी वाली साइड बनती है वहाँ पर हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। हमने कुर्ती के ऊपर भी सेंटर में आयरन कर लिया था अच्छे तरीके से, और जो हमने नेक डिज़ाइन रेडी किया था ना उसको भी हमने अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था बिल्कुल सेंटर में। तो दोनों निशान बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए और दोनों निशान के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, पहले हम बिल्कुल सीधी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि ये सिलाई आपने बिल्कुल सेंटर में लगानी है। तो पहले सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर हम इस तरीके से पैर को उठाएंगे। उठाने के बाद जो है इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो साइड को चेंज करने के बाद अब मैं इसकी एक साइड पे सिलाई लगा लेती हूँ, और जो मैंने समोसा शेप बना के रखी थी ना वो एक एक करके इसमें लगाती जाती हूँ। सबसे पहले मैं एक समोसा शेप इस तरीके से रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद जो है ना मैं इसको लगा लेती हूँ। बुकरम के ऊपर वाली साइड पे इसकी मैंने शेप रखनी है, जो ये इसकी समोसा शेप बनी है ये मैंने बुकरम के ऊपर वाली साइड पे रखनी है। और याद रहे कि ये बुकरम के बिल्कुल जो है ना जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाए ना तो ये बिल्कुल सिलाई इस बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, और ये जो समोसा है ना ये बिल्कुल आपने एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से ताकि इसके ऊपर भी सिलाई अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो सारी सिलाई जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो आप तब तक मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पर सारी जो समोसा मैंने पट्टियाँ बना के रखी हुई हैं वो सारी इसके अंदर इन करूँगी, और इन करने के बाद जो है ना इस तरीके से मैं अपनी सारी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग मैंने बिल्कुल साइड से करनी है। एक पॉइंट का यहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ूंगी, और एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ने के बाद मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग जो है वो हमने बिल्कुल ध्यान से करनी है ताकि इसमें जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैं इसमें कट लगा लेती हूँ, हल्के हल्के मैं इसमें कट लगाती हूँ ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल हम इसको आसानी के साथ फोल्ड कर सकें। तो सारे के ऊपर मैं इस तरीके से जो हल्के हल्के कट हैं वो लगा लेती हूँ। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, और फोल्ड जो है ना हमने जैसे ही इसको फोल्ड करना है साथ ही हम इसको आयरन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैं इसको प्रेस भी साथ ही कर लेती हूँ, और हल्की सी मैंने इस पे पाइपिंग निकालनी है। तो अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद और आयरन करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस शेप में रेडी हुआ है। अब हम इसके साइड साइड में इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेते हैं। आप एक दफ़ा चेक करें कि हमने कितनी बारीक इसकी पाइपिंग निकाली है। तो हमने एक साइड पे इसकी पाइपिंग भी निकाली है, दूसरा हमने इसकी समोसा पट्टी भी इसके ऊपर लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमने बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं, जहाँ पर हमने पाइपिंग जहाँ से निकाली है बिल्कुल उसके सेंटर में हम जो है ना अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे ताकि दोनों साइड का जो फैब्रिक है ना वो एक जैसा इक्वल रहे, बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ पर मैं सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको फाइनल नेक शेप दिखाती हूँ। नीचे से मैं इसको अच्छे तरीके से तुरपाई कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसको इसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फाइनल तुरपाई किया है। तो अच्छे तरीके से मैं एक दफ़ा नीचे से इसको तुरपाई करती हूँ। तुरपाई करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है, राउंड शेप में, लेकिन थोड़ा सा राउंड शेप से हट के। तो यहाँ पर जो है ना हमारा नेक डिज़ाइन भी रेडी हो गया है, और यहाँ पर मैं तुरपाई भी कर लेती हूँ। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।